मैडम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे आप पासीघाट में आया है, तो आया है तो शायद डेफिनेटली इस बार जो जेल पे जो डिटेन किया है उनके उसके वजह से आप आया होगा, तो आया है तो अब हम लोग का पासीघाट का डीसी सर को मिला है कि नहीं मिला? सबसे पहले तो हमारे जो मीडिया दोस्त हैं अरुणाचल सियांग बॉयज़ को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आके हमारा इंटरव्यू और हालचाल जानने के लिए। और उसी के साथ सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कर दूँ। मेरा नाम मीना टोको है, वाइस प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी। मेरे बाएं ओर बैठा हुआ है श्री डैनियल गाओ जी, वो है सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। एंड मेरे राइट साइड में सामने में बैठा हुआ है श्री तन्या ओबी जी, वो है अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के सेक्रेटरी। और उसके बगल में है एडवोकेट चूहू पीतर जी, जो कि अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस यंग ब्रिगेड के स्पोक्स पर्सन है। तो रहा सवाल आपके जवाब का, तो आपके सवालों का जवाब का, हाँ हम यहाँ आए हैं। हमारा टीम जो है यहाँ की जो हुआ था 72 आवर्स का जो बंद कॉल हुआ था 10 मई से लेकर 13 मई तक, जो 72 आवर्स का बंद कॉल हुआ था अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो फियास्को चल रही है पेपर लीकेज स्कीम का, उसी के रिगार्डिंग 72 आवर्स का बंद कॉल हुआ था, जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल सोशल एक्टिविस्ट और संस्थाओं ने भाग लिया था। तो उनमें से एक श्री ताना तमर जी हैं जो डिटेनी है, उसी बंद कॉल के डिटेनी है अंडर द फैसिलिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ICR, तो जिसको यहाँ एक पासीघाट जो जुडिशियल जेल में डिटेन करके रखा था, उसी को ही मिलने आए हैं डेफिनेटली। एंड जैसा आपने कहा है, वी हैव मेट आवर EAC जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट है पांडव परमेजी। एंड प्रोसेस में हमारे DC सर तो प्रेजेंट नहीं थे, जो तैतागु जी हैं, लेकिन उनके डायरेक्शन में है, उनके शायद उनके गाइडेंस में हमारे पांडव परमे जी ने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। क्योंकि वहाँ से हम लोग ICR से परमिशन लेके आए थे तना तमर जी से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पता चला कि हर डिस्ट्रिक्ट का अपना मजिस्ट्रेट होता है, अपना जुरिस्डिक्शन होता है, तो उनसे फिर से हमें परमिशन लेना पड़ा उसके दूसरा परमिशन मिलने के लिए। तो हमारे जो सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गाँव सर जी है, उन्होंने मदद किया, और पांडव सर ने भी बहुत अच्छी तरह मदद किया, और हम लोग जाके मिले हैं वहाँ जुडिशियल जेल पे। वहाँ हमारे जेलर साहब हैं जो कालम जोंके सर जी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह गाइड किया। एंड देन आई हैव मेट द डिटेनी श्री ताना तमर जी। मैं एक ही साथ पूरा बता देती हूँ। एंड वी वेंट दियर ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में। एक हम लोग सब इंसान हैं, एक मानवीय कल्याण के बेसिस पे, उसी स्तर पे। तो हम सब पार्टी वाले गए थे देखने के लिए कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनका रहन सहन का, बिकॉज दे आर नॉट हैबिचुअल ऑफेंडर और एनी क्रिमिनल और एनी कोई, जैसा कि हमारे ICR के मजिस्ट्रेट ने कहा कि उग्रवादी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दे आर जस्ट सिंपली सोशल एक्टिविस्ट एंड वेरी कंसर्न अबाउट द सोसाइटी एंड द wrong unlawful practices that been happening in our society, which is endangering the future of our next generation or maybe future generation. तो इसलिए उनको मिलने गए थे, तो देखा 3 बातें नोटिस की है वहाँ। सबसे पहले तो ये बात तो आपको भी पता है कि उनका ही हैज टेस्टेड COVID-19 पॉजिटिव, तो उनका फर्स्ट तो टेस्ट हो गया है। तो सेकंड टेस्ट कंफर्म करने के लिए कि ख़त्म हो गया, नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, वो कंफर्म करना चाहिए 7 दिन बाद, फिर 14 दिन बाद, बट इट डिडंट हैपन इट सीम्स। बट हमारे जो पुलिस वाले हैं और पुलिस डिपार्टमेंट वाले और मजिस्ट्रेट एडमिन वाले ने फाइल मूवमेंट कर दी है नेक्स्ट टेस्ट के लिए। लेकिन समय पे होता तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि यू नेवर नो, इंसान का हेल्थ कभी भी बिगड़ सकता है, तो समय पे करता तो अच्छा रहता। अभी तक नहीं हुआ, ना सेकेंड टेस्ट हुआ ना थर्ड टेस्ट हुआ, तो ऐसा है। एंड हिज हेल्थ सीम टू बी, ही इज़ वेरी जॉयफुल, बट थोड़ा सा उसका हेल्थ जो है डाउन हो रहा है, बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व कि उसका शरीर थोड़ा हाथ पीला हो गया है। तो अगर
2 दिन पहले रेगुलर चेकअप के लिए आया था, नॉट फॉर कोविड-19। तो उन्होंने दवाई भी लिख के दिया था, प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया, पर वो दवाई जो है अभी तक वो ताना तमरजी जो डिटेनी है उनके पास नहीं पहुंचा। तो समय पे दवाई मिल जाता अच्छा रहता, समय पे चेकअप होता तो अच्छा रहता। तो मेरा यही दरख्वास्त है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारे जो भी कंसर्न जो मशीनरीज़ है, अथॉरिटी है, कि एटलीस्ट दे आर जस्ट नॉर्मल पीपल, तो दे आर नॉट हैबिचुअल ऑफेंडर और एनीथिंग। तो उनको समय पे, चाहे वो कोई क्रिमिनल भी जेल में रहता है तो उसका जो हेल्थ है उनका ध्यान रखना होता है। तो जो नेसेसरी मेडिकेशन है, मेडिकल केयर है, वो समय पे दिया जाए। एंड और दूसरा चीज़ है, मैंने ये भी पूछताछ के दौरान ये पता चला कि श्री ताना तमरजी एक LLB के लॉ स्टूडेंट है, जो कि 2nd सेमेस्टर हिमालयन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो उनका एग्ज़ाम 9 तारीख को है, अगले महीने के 9 तारीख को है। तो वो ही वांट्स टू राइट हिज एग्ज़ाम, who wants to keep his or her own future at stake, right? तो उनको मेरा दरख्वास्त है कि एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से, सरकार से, कि उसको एग्ज़ाम लिखने देना चाहिए, बिकॉज अदर ऑफेंडर हु आर जेल्ड, हु आर इन प्रिजन, दे हैव द प्रोविजन, दे हैव द इम्यूनिटी टू स्टडी, टू परस्यू हायर एजुकेशन। तो अब बेचारे बच्चे का नेक्स्ट महीने को एग्ज़ाम है, उसका पेपर है, तो लिखने देना चाहिए, उसमें कोई रोकबंदी नहीं लगाना चाहिए। अदरवाइज इट्स अगेन, आप जो ह्यूमन राइट्स कर्टेल करना, या फिर बहुत फंडामेंटल राइट्स, एंड यू टॉक अबाउट राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन तो हर किसी को, चाहे वो क्रिमिनल हो या ऑफेंडर हो या डिटेनीज हो या रेगुलर कोई बीइंग हो, सबका हक है ना। तो उसको एग्ज़ाम लिखने देना चाहिए, उसको एग्ज़ाम, उसका पेपर है तो उसको एग्ज़ाम के लिए छूट देना चाहिए। और फिर मेरा यही है कि सब कुछ ठीक ठाक था, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ सुपर कोऑपरेटिव, इवन द पुलिस डिपार्टमेंट, एवरीथिंग, बट इट हैज़ बिन रिपोर्टेड। बहुत बुरा लगा सुन के कि जो 72 आवर्स का बन कॉल था, उसमें इन सपोर्ट ऑफ दैट there were many women organization in Pasigat town. They have supported the Bankol, and Bankol not to create any nuances or havoc or loss to the society, but trying to streamline certain reformation activity. तो सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, औरतें, हमारी माएँ, दीदी, बहनें जुड़े हुए थे। तो उसमें सुना कि हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट वाले हैं, तो उन्होंने थोड़ा सख्ती बरता औरतों के ऊपर, किसी का कमर तोड़ दिया, किसी के जांग में, हाथ पैर में बहुत सारे मार पिटाई हुआ, तो उस पर बहुत चोटें आए, कई तो मेडिकल केयर के अंदर है। तो ये सब सुनने को आया। तो मेरा तो यही अपील है मजिस्ट्रेट से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, पुलिस डिपार्टमेंट से भी, कि इतना सख्ती ना बरते, क्योंकि ये लोग अपने लोग हैं। All are innocent people. They are trying to bring a change and reformation in our society. और उन्हीं के इस कदम से उनके बच्चे, एडमिनिस्ट्रेशन में जो है, पुलिस डिपार्टमेंट में जो है, जो सरकार चल, उनके बच्चों को फ़ायदा होगा। एक रिफॉर्म सोसाइटी में, एक सुधरा हुआ समाज में रहेगा तो हर किसी के जनरेशन को फ़ायदा होगा। सो द मशीनरीज, द कंसर्न मशीनरीज, गवर्नमेंट मशीनरीज शुड नॉट गेट दैट हार्श ऑन द वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर। अभी के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, बिकॉज दे बीन डिटेन्ड एंड रिलीज। तो लेकिन प्रोसेस में थोड़ा फिजिकल टॉर्चर बहुत सहना पड़ा, विच इज़ अनकॉल्ड फॉर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज दिस इज़ अ सोसाइटी विच वेयर वी हैव टू लिव टुगेदर। तो आप तो सब जानते हैं, सबको मिलकर जीना है। तो जानना चाहते हैं, जैसे कि आप पासीघाट को विजिट किया, आप क्या सोल दोदुम जी को मिलने का आप लोग का पार्टी चलेगा, उधर जाने का प्रोग्राम है कि नहीं? हमारा तो प्रोग्राम पहले से ही है। फर्स्ट वी विजिटेड सम ऑफ द सोशल एक्टिविस्ट डिटेनी देयर इन सेंट्रल जेल जोलंग, ईटानगर पे, ICR रीजन पे। वहाँ पे हमारा राजपाव जी थे, देन विजय परतिन जी थे, उनसे तो मिल नहीं पाए, बट राजपाव से एंड लीखा रजनीक जो सेव अरुणाचल यूथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से, उनसे मिला। फिर यहाँ सेकेंड विजिट हमारा पासीघाट है। तो इसी विजिट को हम कंटिन्यू करते
हुए आपने जैसा पूछा, विल प्रोसीड टू तेजू डिस्ट्रिक्ट जेल। वहाँ पे हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट डिटेनी है, सोल दोदुम जी है, देन देयर इज़ अनदर वन कीपा चंपा जी है, उनसे भी मिलेंगे। वी वुड लाइक टू नो एंड ऑब्जर्व एज अ कंसर्न को सिटीजन ऑफ द स्टेट कि उनका हालत कैसा है। तो इसके बाद हम लोग आगे भी जाएंगे, विल विजिट अदर सोशल एक्टिविस्ट डिटेनीज देयर इन बोमडिला एज वेल, इफ पॉसिबिलिटीज इज देयर, तो परमिशन मिलेगा, पॉसिबिलिटी होगा, डेफिनेटली वी विल गो। बट कल हम लोग तेजू जरूर जा रहे हैं। ओके मैम, ये लास्ट जानना चाहते हैं मैम, जैसे कि आप एक फिगर है, एक आप एक्टिविस्ट है, एक पॉलिटिकल फिगर भी है मैम, क्या बोलते हैं ये एक ओपोजिशन होके क्या बोलते हैं जो गवर्नमेंट, अरुणाचल गवर्नमेंट अभी जो ये कर रहा है, जो ये एक्शन कर रहा है, उसको लेके आप क्या बोलते हैं, ये आपका जायज़ है ना नहीं है? देखिए कि जायज़ नाजायज़ एक्शन जो है वो उसको किसी भी हाल में आप जस्टिफाई करेंगे तो भी देयर इज़ अदर रिपरकशन, जस्टिफाई नहीं भी करेंगे तो देयर आर रिपरकशन एंड डिफरेंट आउटकम। तो गवर्नमेंट को, सरकार को लगा कि उनको जो करना था वो किया, ठीक है, एंड दिया किया, लेकिन हम पब्लिक को लगा कि ये इनजस्टिस है, तो दोनों अपने हिसाब से चल रहे हैं। बट एज अ सिटीजन, एज अ कंसर्न पब्लिक, मेरा तो यही कहना होगा, नॉट एज अ पॉलिटिकल बीइंग और मे बी एज अ रिकॉग्नाइज और पब्लिक एक्नॉलेज्ड फिगर, मैं तो उस हिसाब से नहीं कहूँगी, बट एज अ रेगुलर पब्लिक सिटीजन मेरा तरफ से तो मैं यही कहूँगी कि द होल पिक्चर हैज़ बीन assumed and created by the concerned government missionary, be it be leader or maybe sitting in cabinet or maybe administration. They have created the whole scenario of this ban call, and then imposing 144 CRPC, then detention happened, then there were imposition of unlawful ingredients and components on certain social activist detainees who were trying to streamline certain commission for the better future of our next generation. यही सर क्या बोलते हैं, जैसे कि अभी हम लोग का मैडम जो बोला, ये उस पर आप उसका बात को सुन के उसका कितना रियलिटी होता है, आप एज ए सपोर्टिंग ये होके मेंबर होके, तो अभी जैसे पासीघाट में जो ताना तमार उनको जो डिटेन किया उसको लेके आप क्या बोलते हैं? देखिए, हमारे जो अरुणाचल प्रदेश एज ए होल जब कहा जाए तो यहाँ अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा बंद कॉल नहीं हुआ, जैसे कि जितना अभी स्ट्रिंजेंट एक्शन लाने पर जो सरकार ने उतरा है या एडमिनिस्ट्रेशन की तौर पे भी, तो इतना स्ट्रिंजेंट एक्शन जो यहाँ लेना नहीं चाहिए था, जो हमारे एज ए डेनिजन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश में कह रहा हूँ। और रहा गवर्नमेंट की ओर, जैसे कि जो अभी डिटेनीस है, तो 2014 को ये जो अभी फ़िलहाल में जो एक्ट लागू किया है, उनको जब हम कंपेयर करें तो ये जब से ये लागू हुआ है तब से इम्प्लीमेंटेशन तो हुआ नहीं। इम्प्लीमेंटेशन ये साल को हुआ है और जो लास्ट जो बन कॉल है उसका ऊपर ही हुआ है। तो मैं गवर्नमेंट से और यहाँ के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे यहाँ कोई उग्रवादी नहीं है, हमारे यहाँ कोई आतंकवादी तो नहीं है, तो इतना स्ट्रिंजेंट एक्शन यहाँ लेने की कोई दरकार भी नहीं था। और फिर गवर्नमेंट से मैं अपील करना चाहता हूँ, जितना डिटेनीज है, दे आर आवर स्टूडेंट्स, आवर यूथ्स, दे आर द फ्यूचर ऑफ अरुणाचल, तो उनका समझा बुझाकर और जितना भी है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की ओर से प्रेरणा ये करना चाहिए कि उनको जितना भी हो कन्विंस करके जो है उनकी जो उनके ऊपर जो लॉज लगाए हुए उनको हटाकर उनको फ्री एंड फेयर घूमने देना चाहिए, जबकि वो कंसर्न सिटीजन से अरुणाचल के, और कोई तो व्हाट दे टर्म इट एज ये उग्रवादी या आतंकवादी तो नहीं है। और इट इज दैट।